नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस नए टॉपिक, नए पैकेज, नया लैंग्वेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाते हैं CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। दोस्तों, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स एक डिज़ाइन लैंग्वेज है, सिंपल डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है, जो वेब पेज को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, सिंपली सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज CSS। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या है दोस्तों तो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स एक सिंपल डिज़ाइन लैंग्वेज है intended to simplify the process of making web pages presentable। वेब पेजेस किस तरह से प्रेजेंटेबल हो, प्रेजेंट करने के लायक हो, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें जो है CSS के द्वारा दोस्तों हम लोग कंट्रोल करते हैं कलर ऑफ द टेक्स्ट, स्टाइल ऑफ द फ़ॉन्ट्स, द स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस, हाउ कॉलम्स आर साइज्ड, कॉलम्स को कैसे आकार में साइज में दिया, एंड लेड आउट, व्हाट बैकग्राउंड इमेजेस, बैकग्राउंड इमेज क्या होगा, और कलर्स आर यूज्ड एज वेल एज वैरायटी ऑफ अदर इफेक्ट्स। ये सारे जो ये CSS के जो में होते हैं, इसीलिए CSS जो है ज़्यादा पॉपुलर है। CSS बहुत इजी है लर्न करने में, समझने में, लेकिन इसको लर्न करने और समझने के पहले आपको HTML और XHTML पर पूरी तरह से कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ CSS। तो ये दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं CSS का एडवांटेज क्या है। तो you can write CSS once and then reuse the same sheet in multiple HTML pages। CSS अगर आप लिखते हैं CSS में, तो उसको कई मल्टीपल HTML पेजेज में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन डिफाइन ए स्टाइल for each HTML element and apply it to as many web pages as you want। आप उसको HTML एलिमेंट में डिफाइन कर सकते हैं और उसका अप्लाई जितनी बार आप चाहें वेब पेजेज में कर सकते हैं। तो पहला हुआ CSS सेव्स टाइम्स। तो हर एक बार हम बनाते और फिर उसका इस्तेमाल करते, इससे जो है एक बार बनाएंगे और जितना मन है वो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे जो है बार बार बनाने का जो टाइम है वो हमें बचता है। दूसरा गुण है दोस्तों, पेज लोड फास्टर। इफ़ यू आर यूजिंग CSS, you don't need to write HTML टैग। जब हम CSS यूज करते हैं तो HTML टैग लिखने की ज़रूरत नहीं, एट्रीब्यूट्स एवरी टाइम, प्रत्येक बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट राइट वन CSS रूल्स ऑफ ए टैग एंड अप्लाई इट टू ऑल द अकरेंस ऑफ दैट टैग। एक बार लिखा जाएगा और जितना बार भी हम उस टैग का इस्तेमाल करेंगे उस समय वो अप्लाई हो जाएगा। सो लेस कोड मीन्स फास्टर डाउनलोड टाइम्स। तो जब उसका जो है कोड छोटा होगा, उसका प्रोग्राम छोटा होगा, तो डाउनलोड में
डाउनलोड जल्दी होगा। तीसरा है दोस्तों इजी मेंटेनेंस टू मेक ए ग्लोबल चेंजेस। जो दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है, सिंपली चेंज द स्टाइल एंड ऑल द एलिमेंट्स इन ऑल द वेब पेजेस विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। अगर हम इसमें एक जगह जो है चेंज करते हैं तो पूरी की पूरी जगह पर अपने आप चेंज हो जाता है। तो ये इजी मेंटेनेंस है दोस्तों। ऐसा नहीं जो प्रत्येक वेब पेज में जा कर के फिर से उसको चेंज करेंगे, ऐसी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML. CSS has a much wider array of attribute. CSS का एट्रीब्यूट एरी जो है वाइडर एरी है एट्रीब्यूट्स देन HTML। HTML से ज़्यादा चौड़ा और बड़ा है। सो यू कैन गिव ए फार बेटर लुक टू योर HTML पेज इन कंपैरिजन टू HTML एट्रीब्यूट। तो HTML पेज का लुक उससे अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू HTML एट्रीब्यूट। HTML एट्रीब्यूट से जैसा पेज दिखता था उससे फार बेटर इस स्टाइल्स पर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के यूज से होगा। नेक्स्ट हमारा गुण है दोस्तों मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी। स्टाइल शीट्स अलाउज कंटेंट्स टू बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर more than one type of device by using the same HTML document. Different versions of a websites can be presented for handheld devices such as PDAs and cell phones or for printing. तो ये सारे मल्टीपल डिवाइस का जो है हम लोग सेम डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द सेम डॉक्यूमेंट डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ए वेबसाइट्स कैन बी प्रेजेंटेड। अगला एडवांटेज है दोस्तों ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स। नाउ HTML एट्रीब्यूट्स आर बीइंग deprecated and it is being recommended to use CSS. So it's a good idea to start using CSS in all the HTML pages to make them compatible with future browser. तो ये जो है ये अच्छा है आइडिया है कि हम स्टार्ट करें CSS का यूज करना हम अपने सभी HTML पेजेस में और जो भविष्य में जो ब्राउज़र है उसमें भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब हम लोग हु क्रिएट्स एंड मेंटेन्स CSS। CSS Cascading style sheet is created and maintained through a group of people within the W3C called the CSS working group. CSS working group. The CSS working group creates documents called specifications. CSS वर्किंग ग्रुप जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है उसका नाम स्पेसिफिकेशन कहलाता है। व्हेन ए स्पेसिफिकेशंस हैज बीन डिस्कस्ड, जब स्पेसिफिकेशन डिस्कस किया जाता है एंड ऑफिशियली रेटिफाइड बाय द W3C मेंबर्स, जो इनके वर्किंग ग्रुप के मेंबर हैं, इट बिकम्स ए रिकमेंडेशन। तब इसको रिकमेंडेशन मिलता है। दीज
Ratified specifications are called recommendations because the W3C has no control over the actual implementation of the language. Independent companies and organizations create that software. अब दोस्तों W3C जो है वो ही WWW जो है वर्ल्ड वाइड वेब is a group that makes recommendations about how the internet works and how it should evolve. अब CSS का वर्जन हम लोग समझते हैं दोस्तों। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स लेवल 1 जो है लेवल 1 है came out of W3C as a recommendation in December 1996. This version described the CSS language as well as a simple visual formatting model for all the HTML tags. CSS2 became a W3C recommendation in May 1998 and builds on CSS1. This version adds supports for media specific style sheets, example printers and oral devices, downloadable fonts, elements, पोजिशनिंग एंड टेबल्स। तो ये सब जो है हम लोग वर्जन के हिसाब से जाने। तो आज ये पहला क्लास में हम लोग दोस्तों देखें CSS का वर्जन क्या है, इसका कंट्रोलिंग ग्रुप कौन सा है, क्रिएट्स एंड मेंटेन CSS क्या है, CSS का एडवांटेजेस कितने हैं और CSS क्या है। तो हम जो है ये पहला जो CSS ओवरव्यू चैप्टर है दोस्तों, तो हमें लगा कि ये आपको पसंद आया होगा। ये बहुत आसान है, इसको समझिए और बार बार समझ करके इसका इस्तेमाल कीजिए। आगे की क्लास में आप हमसे जुड़े हुए रहिएगा तो हम CSS का अगला क्लास में और भी चीज़ बतलाएंगे। धन्यवाद।